छात्रों का गुस्सा या जो भी शिकायत है वो बीपीएससी के खिलाफ है। नीतीश कुमार राज्य के मुखिया हैं, कम से कम एक बार छात्रों से मिल लेते, मामला खत्म हो जाता। लेकिन जिद है, कुछ अपनी जिद है और कुछ उनके चाटुकार सलाहकार है वो बता रहे हैं। तासी ऐसे प्रशासन से लोकतांत्रिक आवाज उठाने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, सहायिका हो, रसोईया हो, संविदा कर्मी हो, शिक्षक हो। हम अब बताइए कि जब जिस राज्य का मुखिया बच्चों से मिलने को नहीं तैयार है तो इन बच्चों के पास क्या ऑप्शन रह गया। जब ये बच्चे बैठे हैं धरने पर तो मैंने कहा कि हम भी बैठते हैं धरने पर। कितना आशा है आपको, कितना कब मानेंगे नीतीश? जब बिहार का युवा जगेगा तो मानेंगे नीतीश। नीतीश को कहीं ये मैंने जो खबरें आ रही है कि नीतीश ने भी ठाना है कि प्रशांत बैठे हैं वहां पे, इस पे डिसीजन होना ही लेंगे तो न ले। विषय प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार का थोड़ी ना है, विषय बिहार के युवाओं का है। प्रशांत किशोर का तो कोई है नहीं इसमें, भाई लड़ाई प्रशांत किशोर ने नहीं शुरू करी है, यह आंदोलन तो बिहार के बच्चों ने शुरू किया है। हम लोग तो उनके पीछे खड़े हैं। जब उनको कोई नहीं पूछ रहा है, जब उनको उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जब उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, जब उन पर लाठी चलाया जा रहा है, तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। और आपने देखा पिछली बार हमारे खड़े होने के बावजूद प्रशासन ने कायरतापूर्ण कार्रवाई की। जब मैं चला गया तो उसके बाद बच्चों को मारा 40 मिनट के बाद। तो कहीं ना कहीं किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। और ये सिर्फ इन्हीं बच्चों के साथ नहीं हुआ है। आप लोग तो पत्रकार हैं, पिछले 3 साल में मेरे जो हम लोगों ने आंकड़ा इकट्ठा किया है, 87 ऐसे धरना या प्रोटेस्ट या मार्च पर जहां लोग शांतिपूर्वक अपनी मांग रख रहे थे, 87 ऐसे प्रशासन से लोकतांत्रिक आवाज़ उठाने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, सहायिका हो, रसोईया हो, संविदा कर्मी हो, शिक्षक हो, वित्त रहित शिक्षक हो, टीईटी वाले हो, सांख्यिकी, आप जोड़ते जाइए, सांख्यिकी कर्मी हो, सरपंच हो, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, यहाँ तक कि जो अभी सरकार में बीजेपी वाले हैं इनको भी पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। और ये ऐसे बीजेपी वाले हैं बिहार में स्पाइनलेस कि सत्ता की लालच में आज उसी नीतीश कुमार का गुण गा रहे हैं जिसने लाठी से इसको दौड़ा दौड़ा के मरवाया इनको। तो ये नीतीश कुमार समाजवादी नेता बनने का ढोंग करने वाले, गांधी का 7 पाप लिखवाने वाले ये आदमी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई लोकतंत्र का गला घोट रहा है तो वो नीतीश कुमार है। अब आप इस विषय को देख लीजिए, 2 दिन पहले छात्रों ने यहाँ तक कह दिया कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, मुख्यमंत्री एक बार मिल ले, अगर वो कह दें कि एग्जाम में कोई अनियमितता नहीं हुई, हम लोग फिर से नहीं करा सकते हैं, तो हम लोग बिना शर्त अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। अब इससे ज़्यादा कोई क्या कह सकता है। मुख्य सचिव ने क्या कहा कि नहीं ये बात ठीक है, हम कोशिश करेंगे उनसे, मुख्यमंत्री आपसे मिल लें। मुख्यमंत्री का अहंकार देखिए, जिस राज्य के वो मुखिया हैं उस राज्य के बच्चों से मिलने में उस आदमी को इतना दिक्कत है। जिस राज्य के वो मुखिया है वहां 60 आदमी 70 आदमी जहरीली शराब पीकर मर जाता है और ये आदमी संवेदना के एक शब्द नहीं कहता है। विधानसभा में खड़े होकर उलूल जलूल बोलने वाला ये शख्स अपने जैकेट में हाथ डाल के कह रहा है जो पिएगा वो मरेगा। तो आप ऐसे अहंकारी और इनसेंसिटिव असंवेदनशील व्यक्ति से क्या अपेक्षा रखते हैं। और ये इतना अहंकार है क्यों? अहंकार इसलिए है कि इस व्यक्ति के मन में हारने का डर खत्म हो गया है। ये जान रहे हैं, डर खत्म हो गया है कि वो समझते हैं कि भाई अभी इसके साथ हैं, जरा सा कुछ हुआ वही तो हुआ, वही तो बात है। अभी आप लोग चला रहे हैं कि राजद में जाने वाले हैं, मैं आपको कह रहा हूं कहीं नहीं जाने वाले हैं। बिल्कुल, ये पता है। ये नीतीश कुमार का अपना तरीका है, भाजपा से सीट का निगोशिएशन हो रहा होगा तो भाजपा वालों को डराने के लिए जानबूझ के ये हवा फैला रहे हैं कि मैं राजद में जाने वाला हूं या जा सकते हैं। ये इनका मतलब बिहार की जनता ये देख देख कर 6 साल में पक गई है।
लेकिन मजबूरी यह है कि राजद और भाजपा वाले दोनों टकटकी लगा के बैठे हैं कि नीतीश कुमार कब पलटी मारे कि हमारा नंबर आ जाए। लालू जी ने तो कल ऑफर भी कर दिया कि यही तो बात है, यही तो बात है। लेकिन जनता पर उससे कोई असर नहीं है। यही काम इन्होंने कोविड के दौरान किया था। जैसे आज ये चुप्पी साधे हुए हैं, जब कोविड की महामारी हुई पूरे दुनिया में समस्या हुई, लेकिन जितना दिक्कत बिहार के बच्चों को हुआ, बिहार के लोगों को हुआ, लाखों लोग पैदल चल के आए। 1.5 महीना तक नीतीश कुमार ने ना बयान दिया, ना कोई मीटिंग करी, ना अपने बंगले से बाहर निकले। उस समय तो बहुत ताकतवर दिख रहे थे, लोगों को बहुत कष्ट हुआ, लोगों के जान जोखिम में पड़े। लेकिन लोकतंत्र है। फिर चुनाव हुआ जब 20 में, तो उसी जनता ने ऐसी मार लगाई कि नीतीश कुमार उस मार की कराह से भी उठ नहीं पाए हैं। मैं अभी किसी दूसरे को कह रहा था कि जब पुलिस मारती है, पुलिस के डंडे की चोट 5 दिन रहती है, 5 घंटे रह सकती है, 5 दिन रह सकता है। लेकिन जब जनता वोट की मार मारती है तो कम से कम 5 साल तो कराइएगा जरूर। और नीतीश कुमार का जो हालत है, इस बार तो जनता ऐसा मारेगी कि अब आगे जीवन में कभी फिर कुर्सी नहीं नसीब होगी। तो जो लोग भी उनको सलाह दे रहे हैं या बता रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। छात्रों ने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ कहा ही नहीं है। छात्रों का गुस्सा या जो भी शिकायत है वो बीपीएससी के खिलाफ है। नीतीश कुमार राज्य के मुखिया हैं, कम से कम एक बार छात्रों से मिल लेते, मामला खत्म हो जाता। लेकिन जिद है, कुछ अपनी जिद है और कुछ उनके चाटुकार सलाहकार है वो बता रहे हैं। अब जो भी पार्टी वाले हो, ये भूंजा पार्टी तो कहने की बात है, ये भूंजा खाली दिखाने वाला दांत है, ये भूंजा पार्टी नहीं है। ये बैठकर भूंजा खाने वाले लोग नहीं हैं, ये पूरे बिहार का भूंजा भूंज रहे हैं ये लोग। इनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार के बच्चों का क्या हो रहा है, क्योंकि उनको चुनाव न लड़ना है, ना कोई उन पर सरकारी रूल लागू होता है। वो सलाहकार हैं, वो नीतीश कुमार के चहेते सलाहकार हैं, और वो लोग इनको बता रहे हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जब चुनाव लड़ने जाओगे तो सलाहकार नहीं लड़ेगा। पर प्रशांत सर, 3-4 दिन में आपके ऊपर नैरेटिव सब सेट किया गया, तमाम लोगों के मन में संशय डाला गया, लेकिन आप एक ही शब्द करते रहे कि भाई हमसे नहीं, जिससे मदद हो आगे आइए, मदद कीजिए। तो क्या ये कहीं ना कहीं दूसरे दलों के लोगों की चाल थी कि प्रशांत किशोर को बैकफुट पर डाल दिया जाए? हमको क्या बैकफुट पे डालिएगा? सत्य की एक अपनी ताकत है, उसके लिए किसी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। मैं धरने प्रदर्शन में भाग नहीं लेता हूँ, ये बात बिहार में डंके की चोट पे कह रहा हूँ, 2.5 साल से कह रहा हूँ। बिहार की जनता ने देखा है, मैं किसी धरने प्रदर्शन में नहीं गया हूँ, इन छात्रों के प्रदर्शन में भी नहीं गया था। मैं इनके साथ तब जुड़ा हूँ जब बिना वजह इन लोगों को लाठी से मारा गया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सभ्य समाज में, इस देश के कानून के अंतर्गत और दुनिया के किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की बर्बरतापूर्ण बच्चों की पिटाई को किसी भी समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं उसलिए खड़ा हुआ हूँ। और तब भी मैंने, छात्रों ने कहा तुरंत मैंने कहा नहीं, 3 दिन सरकार को अवसर दीजिए। फिर मैंने क्या कहा, छात्रों को कहा कि आप अपना नेतृत्व तो चुनिए। कोई कोचिंग वाला आपका नेतृत्व कर रहा है, कोई लीडर नेतृत्व कर रहा है, तो यहाँ छात्र संसद में जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहीं पर छात्रों ने मिलकर तय किया कि कौन हमारा नेतृत्व करेगा। यहाँ से हम लोग पैदल गए, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मैं जब यहाँ से चला गया तो बचे हुए छात्रों को पुलिस ने दौड़ा कर मारा। फिर भी हमने छात्रों को मनाया, जो मान सकते थे कि नहीं, सरकार ने अगर वार्ता का ऑफर दिया है तो लोकतंत्र में उनको मौका देना चाहिए, आप जाइए मिलिए। छात्र मिले भी। मुख्य सचिव का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, चाहे वो नीतीश कुमार के ही अफसर है, उस व्यक्ति ने इतनी संवेदनशीलता तो जरूर दिखाई कि वो बच्चों से मिले, बच्चों की बातें सुनी। ये भी कहा कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, ये भी कहा कि हम आप लोग की मुख्यमंत्री से बैठक मिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना बिहार का सामान्य नागरिक असहाय है, उतना मुख्य सचिव भी असहाय है, क्योंकि यहाँ तो बस एक ही आदमी है, नीतीश कुमार, और उनके 4 चाटुकार सलाहकार। तो हम अब बताइए कि जब जिस राज्य का मुखिया बच्चों से मिलने को नहीं तैयार है, तो इन बच्चों के पास क्या ऑप्शन रह गया? तो जब ये बच्चे बैठे हैं धरने पर, तो मैंने कहा कि हम भी बैठते हैं धरने पर। चेंज क्या हुआ है?
चेंज बस इतना हुआ है कि वो नाला के किनारे कहीं सरकार ने इन लोगों को जबरदस्ती दबाव देकर वहां धरना पर मजबूर किया था। मैंने कहा कि नहीं, गांधी मैदान में हम लोग खुले में बैठ लेते हैं। क्या हम लोग को खुले में सांस लेने का अधिकार नहीं है? भाई अनशन कर रहे हैं या धरने पर बैठे हैं, अगर साफ सुथरी जगह में बैठकर कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? प्रशांत सर, आप 2 दिन परसों के अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। आज एक पूर्व डीजी का भी बयान हमने लिया, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर ने ये बात सही कही है। नहीं, ये पुलिस तो को मारने का कोई अधिकार है ही कहीं नहीं भाई। ये तो बिहार की जनता को ऐसा बता दिया गया है कि पुलिस मार सकती है। पुलिस को मारने का अधिकार संविधान में है ही नहीं भाई। अगर आप कोई गलत कर रहा हो तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे रूल बन गया, भाई हैंडकफ नहीं कर सकते हैं, एविडेंस जुटा के सिर्फ सजा दिलवा। अरे हैंडकफ नहीं कर सकते हैं भाई। दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई। बिहार में हम लोग मतलब किस जमाने में जी रहे हैं? पुलिस जिसको मन होता है 4 लाठी मार देती है। ये किस जमाने में रह रहे हैं हम लोग? किसी सभ्य समाज में ये संभव ही नहीं है। आपने कहीं देखा कि दिल्ली में कोई खड़ा होकर किसी को 4 लाठी मार रहा है? जब कोई कुछ कर नहीं रहा है, छात्र बैठे हुए हैं, लड़कियों के पेट पर पुलिस वाले पैर रखकर मार रहे हैं, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? बात बीपीएससी का नहीं है, बात एक एग्जाम का नहीं है। बिहार का एक लड़का कोई बॉम्बे में मारता है तो पूरे बिहार में लोग कहते हैं कि भाई बॉम्बे में हमारे लड़कों को मार दिया। और यहीं बिहार में बिहार की पुलिस अपने बच्चों को जानवरों से बदतर तरीके से मार रही है और बिहार की जनता चुपचाप बैठी रहेगी। आप इधर सत्याग्रह पे बैठे हैं और कल दूसरे दलों के लोग जो है रेल का चक्का जाम कर रहे हैं, इसी मामले में क्या कहेंगे? जिसको जो बन पड़े वो करना चाहिए। बच्चों की आवाज में अपनी आवाज जोड़नी चाहिए। ये बात इसकी नहीं है कि प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये सब की जिम्मेवारी है कि बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आवाज वो उठाएं। राहुल गांधी को ट्वीट नहीं करना चाहिए, उनको आना चाहिए। वोट मांगने आइएगा ना भाई, तो आपको यहाँ आना चाहिए। कांग्रेस बड़ा दल है, वो अगर आएंगे तो उससे उनकी आवाज प्रशांत किशोर से ज्यादा ताकतवर होगी, बच्चों को मदद मिलेगी। इसमें कोई ईगो नहीं है। वही आए, वो लीड करे, हम उनके पीछे चलते हैं। प्रशांत किशोर ये मानते हैं कि सभी लोग मिलकर यहाँ पे बैठे और बच्चों की आवाज उठा दें। आपको कोई एतराज नहीं? कोई एतराज नहीं है। वो आगे बैठे, मैं पीछे बैठता हूँ, कोई एतराज नहीं। क्या एतराज है? बच्चों के साथ जो गलती हो रहा है वो सुधरना चाहिए। राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव आए, किसने रोका है उनको? किसने रोका है उनको? भाई हम तो गांव में पैदल चल रहे थे, हम तो यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये पटना की राजनीति तो हम करते नहीं है भाई। ये कल से आ जाए, कल राहुल गांधी आ जाए, कल तेजस्वी यादव आ जाए, हम पीछे हो जाएंगे। आप बच्चों का बात मनवा दीजिए। कहा जाता है कि राजनीति में प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन आप प्रशांत किशोर को जो आपने सुना, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को भी कहा कि मैं पीछे चलता हूं, आप आगे आकर चलिए, बच्चों को साथ लेकर चलिए, भला हमारे बिहार के बच्चों का होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि राजनीति में रहते हुए प्रतिद्वंदी को इस तरीके से ऑफर देना। अब देखना है कि आंदोलन, ये सत्याग्रह कितना आगे तक चलता है, कब सुशासन बाबू की आंखें खुलेंगी अपने भूंजा पार्टी के लोगों के बाद, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।